ओके ओके बच्चों, तो अपन ने अभी तक क्या करा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक समझा, कॉइन के क्वेश्चन करे, बहुत अच्छे से करे, डाइस के करे। अब अपन आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जो कि है क्वेश्चन रिलेटेड टू द बॉल्स। ठीक है, कि एक कंटेनर है, एक बैग है, उसमें कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है। ठीक है, उनमें से अपने को कुछ बॉल्स निकालनी है, एक भी निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं, तीन भी निकाल सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो वाला कॉन्सेप्ट अपन जो है पूरा अच्छे से समझते हैं। पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में इसमें मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि इसमें खुद में ही तीन क्वेश्चन। ठीक है, वो अच्छे से समझेंगे फिर इस पे आएंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन पिक्स अप थ्री बॉल्स। एक पर्सन जो है तीन बॉल निकालता है एक बैग में से, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग थ्री ब्लू बॉल, जिसके अंदर तीन तो नीली बॉल है, 10 रेड बॉल, 10 रेड बॉल है, और 5 ग्रीन बॉल्स, 5 जो है ग्रीन बॉल है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन पिक्स थ्री बॉल्स ऑफ सेम कलर। मतलब जो पर्सन पिक कर रहा है वो जो है ना, तीन बॉल जो पिक कर रहा है वो तीनों सेम कलर की हो। ओके, सबसे पहले तो अपन निकालते हैं क्या, टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स है कितनी सर, तीन तो रेड है, तीन ब्लू है, 10 रेड है और 5 ग्रीन है, तो ये हो गई टोटल 18। राइट, अगर वो पर्सन तीन बॉल ले रहा है और तीनों की तीनों सेम कलर की है, तो यार ये भी तो हो सकता है ना कि वो पर्सन तीन बॉल निकाले तीनों की तीनों ब्लू कलर की हो। तो तीन ब्लू हो सकती है, या हिंदी में, या इंग्लिश में, और लैंग्वेज सुनो जो मैं बोले जा रहा हूं ना, उस पर फोकस करना ढंग से। या वो तीनों की तीनों बोले रेड हो, या वो तीनों की तीनों बोले क्या हो, ग्रीन हो। एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन, और फिर एंड में प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। दैट्स इट, दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, तीन ब्लू बॉल निकालने का कॉम्बिनेशन क्या होगा, टोटल बॉल्स भी तीन है, तीन में से तीन निकालनी है तो सर C3, और का मतलब प्लस। तीन रेड निकालनी है, रेड टोटल है कितनी सर, 10 है रेड, तो 10C3, और प्लस तीन ग्रीन निकालनी है, टोटल है कितनी सर ग्रीन, 5 ग्रीन है, 5C3। 3C3, NCN, आर मतलब एन आपके पास चीज है और उनमें से एन की एन ही पिक करनी है। मेरे पास तीन मार्कर है, तीनों ही लेने, तो एक ही तो तरीका हुआ कि तीनों उठा लूंगा। 10C3, 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 प्लस 5C3, 5 × 4 अपॉन में 2। ये हो गया, इससे कटा 3 टाइम्स, इससे ये कटा 4 टाइम्स, 2 से ये कटा 2 टाइम्स, कितना हो गया देखो, 4 3 जा 12, ये 120 और 1 ये तो इतना तो हो गया 121, ये हो गया 10, तो ये आपका आंसर आ गया 131 वेज। ठीक है, टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल वेज की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 18 है। कोई कंडीशन नहीं है सर, 18 बॉल से मेरे को तीन बॉल पिक करनी है, यही तो हुआ मेरे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम बोल दू, टोटल वेज बोल दू, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है भैया, समझना। टोटल आउटकम का मतलब क्या होता है, देखो समझो, आगे बस 18 बॉल्स हैं, कोई कंडीशन नहीं, यही तो टोटल आउटकम है। मैं आंख बंद करके यूं बॉल निकाल लू, ना मेरे को रेड से मतलब, ना ग्रीन से मतलब, ना ब्लू से मतलब, मेरे को यूं बॉल निकाल रहा हूं, तो वो कितने होंगे आपके टोटल आउटकम, 18C3, 18 × 17 × 16 अपॉन 3 × 2। बेटा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन्होंने मेरी कॉम्बिनेशन वाली क्लास नहीं देखी वो प्लीज एक बार देख के आना, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाएगा इसके बाद से अब आने वाली सारी चीजें। हाँ, एक कार्ड्स वाला फिर भी वो भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आएगा। 6 3 2 जा, अरे हो गया ना, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा आपका 17 × 3 = 51, 16 × 16, 16 × 5 = 80, 816। तो प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं सेम कलर की, तो ये कितना हो जाएगा आपका 131 अपॉन 816, दैट इज योर आंसर। राइट, समझ में आया भाई, तीन बॉल सेम कलर की होनी चाहिए, या तो वो सेम कलर की ब्लू हो ले, या रेड हो ले, या ग्रीन हो ले, तीनों में अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाया और फिर अपन ने टोटल आउटकम से डिवाइड कर दिया, जो कि कितना है 18C3, टोटल बॉल्स 18 है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ता हूँ अब इसमें थोड़ा सा सवाल में। अब इसमें ही अपन दूसरा सवाल क्या बनाते हैं कि 3 बॉल्स ऑफ सेम कलर था ना,
इसको अपन करते हैं 3 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब आपने 3 बॉल निकाली, 3 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर आया। अब डिफरेंट कलर की बात क्या है कि सर ये हो सकता है कि सिंपल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है तो सर एक ब्लू होगी, है ना, एंड एक आपकी रेड होगी, एंड हिंदी में, और हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ना, यार मेरे को 3 बॉल निकालनी है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, ब्लू है, रेड है और ग्रीन है। यार एक काम कर, पहली तो तू ब्लू निकाल ले और दूसरी रेड निकाल ले और तीसरी ग्रीन निकाल ले। तो हिंदी का और इंग्लिश का एंड है ना, तो अपने आप ही एंड और से समझ जाया करो कब आपको ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। और एक आप निकाल दो ग्रीन, ठीक है। ब्लू निकालना है, कितनी ब्लू है, 3 है, 3C1 इंटू, रेड निकालनी है, रेड कितनी है, 10C1 इंटू, ग्रीन निकालनी है, ग्रीन कितनी है, 5C1, तो C1 NC1 N होता है, तो 3 इंटू 10 इंटू 5। टोटल आउटकम कितने आए थे मैं तो भूल गया, ठीक है। टोटल आउटकम कितने हैं आपके, 18C2, ये आपका हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन में 3 इंटू 2, 6×3 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3 इंटू 10 इंटू 5, 3 इंटू 17 इंटू 16, 3 से गया 3, ये गया 5 और ये गया 8, 5 5 25, 136, दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर, राइट। नोट इट डाउन। ये था 3 डिफरेंट कलर का, ठीक है, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक ट्विस्ट लेके आते हैं इसी क्वेश्चन में, क्या कि सर मैं बोल रहा हूं एटमोस्ट, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। 2 क्या ले लें अपन, ज्यादा किसमें, रेड ही ले लेते हैं, जितना डिफिकल्ट अपन कर सकते हैं उतना करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कभी भी जब आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स और कोई भी चीज हो, तो एक कहावत मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो हमेशा इंस्पायर करती है, उसी के बिहाफ पे मैंने एग्जाम्स क्रैक करे। मतलब होता है कभी कभी लाइफ में ना इंसान में, आप कितनी मोटिवेशन वीडियो देख लो, आप 1-2 दिन मोटिवेट रहोगे फिर नहीं रहोगे, बट कभी कभी क्या होता है ना जिंदगी में, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको, जो इंसान के ना अंदर तक घर कर जाते हैं और वो हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं या दुखी करते हैं। तो मोटिवेशन वाले वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं ना जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो वर्ड ये था कि एक मैंने, मतलब ऐसी यार दोस्तों में ऐसे नॉर्मली बात हो रही थी, एक मेरे दोस्त के भैया थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जंग में खून बहाने से अच्छा है कि तैयारी में अपना पसीना बहाओ। तो वही वाली बात है, जितना आप टफ कर सकते हो ना चीज को उतना टफ करो। बिलीव मी गाइस, एग्जाम जब आप देने जाओगे ना, आप उतना ही कंफर्टेबल और फ्री फील करोगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका ये क्या नाम से हार्डवर्क का जो पे है ना, वो आपके रिग्रेट के पे से कम ही होगा। रिग्रेट का पे हमेशा ज्यादा होता है, तो इसलिए हार्डवर्क करो, ओके। अब अपन आते हैं बैक टू दिस क्वेश्चन कि 3 बॉल हैं, एटमोस्ट 2 रेड, मतलब मैक्सिमम 2 रेड, मतलब सर 0 रेड भी हो सकती है, 1 रेड भी हो सकती है और 2 रेड भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। 0 रेड, 1 रेड और 2 रेड। गैप क्यों दिया, क्योंकि सिर्फ रेड थोड़ी ना लेनी है, मेरे को लेनी है तो 3 बॉल से ओरिजिनली। अगर मैं 0 रेड ले रहा हूं तो इसका मतलब 3 मैं अदर लूंगा। अगर मैं 1 रेड ले रहा हूं इसका मतलब मैं 2 अदर लूंगा। और अगर मैं 2 रेड ले रहा हूं इसका मतलब मैं 1 अदर लूंगा। यस और नो। तो अदर बॉल्स है कितनी, रेड के अलावा अदर बॉल्स है सर आपकी 3 तो ब्लू है और 5 ग्रीन है, तो सर टोटल 8 बॉल्स है, राइट। अदर, तो 3 अदर 8 में से तो कितना हो जाएगा, 8C3। इसको मैं पूरा सॉल्व ही करूंगा, आपको एक एज अ होमवर्क देके जाऊंगा, ठीक है। और 0 रेड, रेड कितनी है सर 10 है, तो 10C0।
एन ऑब्जेक्ट में से, चाहे आपको एन पिक करना हो, चाहे एन ऑब्जेक्ट में से आपको एक भी पिक नहीं करना हो, दोनों केस का आंसर आएगा 1। मेरे पास 10 बॉल्स पड़ी है, मेरे को एक भी पिक नहीं करना, तो वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। दो अदर यानी कि 8C2, 1 रेड यानी 10C1, और एक अदर यानी कि 8C1 और 2 रेड यानी कि 10C2। ये कैलकुलेशन करना, आंसर निकालना, अपॉन टोटल आउटकम 8C3 और आंसर निकाल के मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट में मेरे को आंसर देना। ओके, अब आते हैं कुछ इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एक बैग है जो कंटेन्स करता है X रेड, 6 ब्लू और 4 पिंक balls. If 2 balls are taken randomly and probability of both balls being blue is 1/4, find the total number of balls. A very good question। और ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पीओ प्रीलिम्स तक में भी, ये क्वेश्चन आते हैं। एक बैग है जिसके अंदर आपके पास X रेड है, मतलब मेरे पास रेड बॉल्स की मेरे को पता नहीं क्या है, ठीक है, वो X है, मेरे को इतना पता है। 6 ब्लू है और 4 पिंक है, ठीक है। तो टोटल बॉल अगर मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 6, x बोल रहा हूं 8 लिख रहा हूं, x प्लस 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x बॉल्स, इंक्लूडेड अ वेरिएबल x। वेरिएबल से नहीं डरना। और 2 बॉल मेरे को निकालनी है, निकाल ली। तो प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी है, अगर दोनों बॉल जो आपने निकाली, पहली और दूसरी, दोनों की दोनों नीली हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यानी कि मेरे को x प्लस 10 ही तो पूछ रहा है। तो यार एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल्स की कैसे निकालेंगे? टोटल ब्लू बॉल कितनी है सर? 6 है। तो 2 बॉल आप निकाल रहे हो और वो भी ब्लू निकाल रहे हो, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता 6C2? कोई दिक्कत? भाई 2 बॉल आप निकाल रहे हो, दोनों ब्लू निकल रही है, तो 6C2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब ये 10 प्लस एक्स, यही तो टोटल बॉल है 10 प्लस एक्स, और यहां से भी तो 2 ही निकल रही है, फेवरेबल ब्लू निकलने वाला अपॉन टोटल, और ये कितना दे रखा है मेरे को 1/4। अब सर अब तो कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इसको सॉल्व करना है एक बार, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यहीं पे वीडियो को एक बार पॉज करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद प्ले करके देखना क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व तो हो जाएगा नो डाउट, बट ये लेंथी होगा। तो इसकी लेंथ कम करने के लिए क्या करें, सिंपल है, ये जो 10 प्लस एक्स एक वेरिएबल है, क्या मैं इसको कोई दूसरा वेरिएबल नाम नहीं दे सकता? मैं इसको नाम दे देता हूं एम, ठीक है, एम नाम दे दिया मैंने। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, देखो कि 6C2 अपॉन MC2 बराबर 1/14। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, मजा आ जाएगा, क्या, ध्यान देना। सपोज मेरा है दो कॉम्बिनेशंस का रेशियो है 6C2 और 8C2। इसको सॉल्व करने का पता है क्या है? जब ध्यान रखना, जब R की वैल्यू सेम हो ना, और वो रेशियो में है और R की वैल्यू सेम है, N और N की वैल्यू मत देखना, R की वैल्यू अगर सेम है तब क्या होगा, इसको भी लिख देना, मतलब 6 को कितनी बार आपका इसका फैक्टोरियल खोलना है, सिर्फ 2 बार, यानी कि 6 इंटू 5, नीचे 8 का भी 2 ही बार, 8 इंटू 7, और सॉल्व कर। क्यों किया सर ऐसा? भाई एक बात बताओ, 6 इंटू 5 करोगे और यहां ऐसे कर लेते, 6 इंटू 5 करोगे अपॉन में फैक्टोरियल 2, ऐसे करोगे, इसको ऐसे पूरा का पूरा ओपन करोगे, यस और नो। फिर इस वाले को कैसे करोगे सर? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 2। मैंने आपको बताया आर सेम होना चाहिए, तो इससे ये कटा तो आंसर तो अपना वही आया ना, चेक कर लो, 6 इंटू 5 और 8 इंटू 7। ये ट्रिक्स होती है, ठीक है, ये आपको बुक्स में ऐसे नहीं मिलेगी, ये आप जो कोई एजुकेटर पढ़ाएगा जब भी पता चलती है, ठीक है। ऐसे ही सपोज मेरे पास एक नंबर हो 100C3 अपॉन 1000C3, तो सिंपल है, 100 को तीन बार डिनोमिनेटर खोलो, 100 उससे छोटा 99, उससे छोटा 98, 1000 उससे छोटा 999, उससे छोटा 998, दैट्स इट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहां काम में आएगा, दोनों में आर सेम है, तो देखो 6 इंटू 5, क्योंकि 2 था तो ओनली 2 बार खोलना था, एक नंबर उससे छोटा वाला, ऐसे ही m इंटू m-1 और 1/14।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m और m-1 ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 14। अब अगेन कॉमन सेंस क्या, कि ऐसे दो नंबर जिसमें एक नंबर और जस्ट उससे एक छोटा नंबर चेक कर लो, उनका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। तो मैं इनको ऐसे दो नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा जो जो कि पहला नंबर दूसरे से जस्ट एक कम हो, या मैं ये भी कह सकता हूं कि पहला नंबर दूसरे से जस्ट एक ज्यादा हो। ये होता है लॉजिकल अप्रोच। कैसे करेंगे सर, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, 5 तो प्राइम है ही, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मेरे दिमाग में कॉमन सेंस आया क्या, कि सर 7 और 3 को अगर मैं एक साथ ले लूं तो ये 21, और सर 5 टू जा 10 टू जा 20 हो गया। चेक करो, और ये हमेशा आंसर ऐसा आएगा, ऐसा नहीं कि पॉइंटों में आएगा, आपको बस थोड़ा लॉजिक लगाना है। तो यहां से सिंपली m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 21, चेक कर लो, क्योंकि m-1 20 है, m 20 मत करिए ना जल्दी जल्दी में। तो अगर m मेरा 20 है तो x कितना हो गया, सिंपली 20 माइनस 10, सॉरी यहाँ था मैं, कहाँ देख लो, 6 4 10, हाँ ठीक है। तो x मेरा कितना हो गया 10। वैसे x पूछा नहीं है, इसने टोटल बॉल्स ही पूछी है, तो आंसर तो आपका कितना है, सॉरी 21 आएगा ये, है ना। मैं आपको बोलते बोलते खुद ही मिस्टेक कर दिया। तो आंसर तो आपका 21 ही है। बट अगर ये पूछ ले फाइंड द वैल्यू, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर इन द बैग, तो आप कह सकते हो 11 रेड बॉल्स। बट इसने पूछा आपको टोटल है, तो योर आंसर इज 21। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोचेस है जो दिमाग में रखना। काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई एक बैग है जिसके अंदर 60 बॉल्स है। कितनी है, 60 बॉल्स। अब थोड़ा सा रेशियो ऐड कर दिया मैंने, मैं क्वेश्चन सिंपल लिख रहा था, फिर मैं देखा चलो एक रेशियो ऐड कर दे, जिसमें रेड ब्लू और ग्रीन तीन बॉल्स हैं 1:2:3 के रेशियो में। देखो समझो रेशियो, हालांकि चैप्टर कराऊंगा जब इतने प्यारे तरीके से कराऊंगा, एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक्स है ना, चाहे अपन रेशियो के बाद परसेंटेज पढ़ें, चाहे अपन पार्टनरशिप पढ़ें, चाहे उसके बाद अपन क्या नाम है CISI पढ़ें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग अपन रेशियो से ही कर देंगे, और एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो देखो 1:2:3 के रेशियो में है आपकी कौन कौन सी है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो टोटल 1:3, 3 2 5 और एक 6, 6 पार्ट आपका कितना है, ये है आपका 60। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो एक का मतलब 10, दो का मतलब 20 और तीन का मतलब 30। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर रेड होती है 1 अपॉन में 3 2 5 और एक 6 इंटू 60 बराबर 10। अपन इस तरीके से करेंगे एडवांस मेथड से, इससे नहीं करेंगे बाद में। तो अभी रेड कितनी हो गई मेरे पास, रेड हो गई मेरे पास 10, ब्लू कितनी हो गई, ब्लू हो गई मेरे पास 20, और ग्रीन हो गई मेरे पास 30, और टोटल हो गई मेरे पास 60, जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इसमें हाईलाइटिंग फीचर क्या है, क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है बट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगर अपन बात करते हैं दो बॉल निकालनी है वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो एक बैग में मेरे 3 मार्कर पड़े हैं, है ना, मैं नहीं देख रहा, ठीक है, और मैंने एक मार्कर निकाल लिया कोई सा भी, ठीक है, निकालने के बाद मैंने उसको रखा इधर। अब मैं मार्कर निकालूंगा तो अब मैं कितनों में से निकालूंगा, दो में से तो निकालूंगा, क्योंकि एक आपने निकाल के ऑलरेडी रख दिया, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक तो होता है रिप्लेसमेंट, निकाला देखा हाँ ब्लैक है फिर रख दिया, ये तो हो गया विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला साइड में रखा, और फिर आप चूज कर रहे हो जो इन दोनों में से करोगे, एक पिक कर लिया इसको साइड में रखा, अब आप इसमें से ही करोगे, उसमें से इसको करना, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी एक ही होती है। ठीक है, तो ये होती है चीज क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल। अब रेड बॉल मेरे को चूज करनी है, तो रेड बॉल है कितनी सर, पूरी 10, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल पिक करी, टोटल बॉल्स कितनी है सर 60। अब आपने रेड बॉल पिक कर ली, आपने आपकी वो निकली रेड बॉल, आपने उसको रख दिया कहां पर, साइड में, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बात चल रही है। अब दूसरी बॉल निकलनी चाहिए क्या, ग्रीन।
ग्रीन बॉल्स कितनी है 30, अपॉन में क्या आएगा, क्योंकि एक आप रेड निकाल चुके हो तो बॉल्स अब बची कितनी 59, तो अपॉन में कितना आएगा 59। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन अभी नहीं खत्म हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि क्योंकि आपके क्या नाम से मेन चीज क्या थी कि आपके ये नहीं पता कि यार जो पहली बॉल मैंने निकाली क्या वो रेड है। हो सकता है पहली बॉल आपकी क्या हो, ग्रीन हो, और दूसरी बॉल क्या हो, रेड हो। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है? मैं बोलूंगा हाँ सर, यहाँ भी 10-30, यहाँ भी 10-30, यहाँ भी 60-59, 60-59, मतलब न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि आप दो पेयर में निकाल रहे हो, तो आप ये ना करके आप सिंपली क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल 2, पॉइंट टू बी नोटेड, फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि अगर दो की जगह तीन बॉल निकालता ना तो तीन तरीके नहीं होते, तरीके छह होते। फिर वापस ध्यान दो किस पे, आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। तीन का पेयर बनता तो फिर वो फैक्टोरियल तीन तरीकों से निकलती। अब ये क्वेश्चन सही है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। फैक्टोरियल 2 आपका 2 होता है, इससे ये कट 3 2 जा 6, 2 से 2 कट, और आपका बचा कितना 10/59, दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर, राइट। आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर, ये बॉल्स वाले क्वेश्चन का आखिरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड है, 7 ब्लू है, 10 येलो बॉल्स है। दो बैग है, बैग 2 के अंदर 2 रेड है, 3 येलो बॉल्स है। लिख लेते हैं। एक तो है बैग 1 जिसके अंदर 3 तरह में बॉल्स है, क्या क्या? एक तो है आपकी रेड, एक है आपकी येलो, और एक है आपकी, सॉरी ब्लू आएगा यहाँ पे, सीक्वेंस से चलेंगे, ब्लू, और एक है आपकी येलो। रेड है आपकी 4, ब्लू है आपकी 7, येलो है आपकी 10। एक है आपका बैग 2, इसमें दो ही तरह की बॉल्स है, एक तो है आपकी रेड और एक है आपकी येलो, और रेड है आपकी 2, येलो है आपकी 3। ठीक है, यहां तक मैंने कर लिया, आगे बढ़ते। अ बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 एंड पुट इट इन द बैग 1। बैग 2 से एक बॉल निकाली और उसको बैग 1 के अंदर डाल दिया। पहले तो बैग 1 के अंदर टोटल बॉल कितनी हो गई? ये हो गई सर 10 और 7 17 और 4 21, राइट। और इसके अंदर कितनी हो गई टोटल बॉल्स? 5। मैंने एक बॉल इसमें से निकाली और वो बैग 1 के अंदर डाली, एंड देन बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, और फिर मैंने बैग 1 में से एक बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड कलर। मतलब यानी कि यहां से जो आप बॉल निकाल रहे हो वो भी रेड, और जो यहां से आप डालने के बाद फिर वापस आप बैग 2 से बॉल निकाल रहे हो वो भी रेड कलर की हो, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सिंपल, एकदम सिंपल। क्या? देखो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, बैक टू से मैं एक बॉल निकाल रहा हूं, बैग 1 में डाल रहा हूं। तो सबसे पहले अगर बैक 2 की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, क्योंकि वो बोल रहा है दोनों बॉल क्या होनी चाहिए, आपकी रेड होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी सर? 2/5। यस, हाँ। अब रेड बॉल निकाली और रेड बॉल इस बैग 1 के अंदर डाली, तो बैग 1 के अंदर एक्चुअल में रेड बॉल हो कितनी गई? 5। यस और नो भाई, वहां से निकाला। सेकंड एक्शन तो ये हुआ ना, पहला वो हुआ, सेकंड ये, एक आई 5 हो गई। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 21 में एक और ऐड कर दो, 21, 5 7 12 और 10 22। अब बैग 2 से भी आप बॉल निकाल रहे हो, बैग 1 से भी आप बॉल निकाल रहे हो, तो वो भी रेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? 5 तो रेड अपॉन 22 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यस और नो? तो मेरे को बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड, तो बोथ रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई।
5/22 इंटू 2/5, 5 से कटा 5, 2 से 22 गया 11 टाइम्स और आपका आंसर क्या आ गया 1/11। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? दिखने में टफ था, घुमा के था, बट सॉल्यूशन इसका एकदम इजी था। कैसे? सबसे पहले ये बोल रहा है कि बैग 2 से एक बॉल निकाली, बैग 1 में डाली, तो दोनों, और फिर उसके बाद बैग 1 से बॉल निकाली तो दोनों की दोनों बॉल्स रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा बैग 2 को, क्योंकि सबसे पहला काम बैग 2 से हो रहा है। बैग 1 से आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें बॉल्स बढ़ेंगी। बैग 2 से रेड निकाली तो रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड के फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 2/5, वो अगर बॉल इसमें डाली तो जहां रेड, बैग 1 में 4 रेड बॉल थी, अब वो एक बढ़ के कितनी हो जाएगी 5, और इससे भी निकाली हुई बॉल क्या होनी चाहिए आपकी, रेड होनी चाहिए। तो इसके कितने हो गई प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 22। ये बोल रहा है बोथ आर रेड, तो दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट इज योर स्वीट आंसर। ठीक है, तो ये आपके बॉल से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे के सारे आपको करा दिए। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, विच इज कार्ड्स, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये अपने पत्ते हैं। आई होप पत्ते सबने खेले होंगे फ्री टाइम में या कैसे भी। ठीक है, पत्ते खेलना बुरी बात नहीं है, पर जुआ खेलना बुरी बात है। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स होते हैं आपके 52, एक्सक्लूडिंग जॉकर एंड जो ब्लैंक पत्ता आता है ना उसको हटा देना, उसको एक्सक्लूड करके टोटल जो अपने कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। 52 कार्ड आपके दो पार्ट में आपके डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका रेड पार्ट और एक होता है आपका ब्लैक। उसको बोलते हैं अपन हाउस। क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं, रेड हाउस एंड ब्लैक हाउस। ठीक है, जो रेड होता है सेम सेम डिवाइड होता है, हर चीज सेम होती है कार्ड्स में। इसमें होते हैं 26 और ब्लैक वाले में होते हैं कितने, 26। रेड आपका दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ठीक है, हार्ट रेडिश, हार्ट और डायमंड दोनों रेड कलर के होते हैं। हिंदी में बोले तो इसको पान बोलते हैं और इसको ईट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी देखते रहना। ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों में 13-13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं और इसमें भी 13 होते हैं। 13 में कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, एक तो सबसे पहले होता है एस, इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्का। ठीक है, मेरी हिंदी इक्का। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, राजा, बेगम और गुलाम। ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं ये ऑर्डिनरी कार्ड, जिसको अपन जैसे होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। सेम डायमंड में होता है एक एस यानी इक्का, फिर बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक है, किंग क्वीन जैक, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम एस के इसमें होता है क्लब में, क्लब इसको हिंदी में बोलते हैं अपन चिड़ी। ठीक है, चिड़ी में एक तो आपका एस हो गया, फिर किंग क्वीन जैक हो गई, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद होता है अपना स्पेड। स्पेड यानी इसको अपन बोलते हैं हुकुम भी बोलते हैं और कालापान दोनों बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो बहुत शौक है खेलने का। एस होता है, फिर किंग क्वीन जैक, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं, 13 13 13 13 में टोटल 52 हो गए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, सबसे पहला आता है फेस कार्ड। एट इट्स नेम इंडिकेट, जिन भी कार्ड्स पे आपको कोई फेस दिखेगा वो सारे फेस कार्ड होते हैं। फेस 3 तरह के पत्तों पे दिखता है हर के केस में। कौन किस किस पे, एक किंग पे, एक क्वीन पे, एक होता है जैक पे। कंफ्यूजन क्या होता है ना, बच्चे फेस कार्ड में इसको एस को ऐड कर लेते हैं। क्या कभी इक्के में आपने फेस देखा है? नहीं होता ना, तो फेस कार्ड में ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता। किंग क्वीन और जैक 3 होते हैं। अगर मैं टोटल फेस कार्ड की बात करूं, एक में 3, तो ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में, तो 4 3 12, 4 3 12। एस जब ऐड हो जाता है फेस कार्ड में, फेस में एस जब ऐड होता है तब आपका बनते हैं ऑनर कार्ड। ठीक है, ऑनर कार्ड में आपका इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, यानी कि एस किंग क्वीन जैक तीनों ऐड होते हैं तो टोटल होते हैं 4। हर में 4, तो 4 में 4 चौक 16 यानी कि 16। फिर आते हैं ऑर्डिनरी कार्ड। ऑर्डिनरी कार्ड होते हैं सारे छोटे वाले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हुए 9। एक में 9, तो 4 में 9 4 जा 36। तो ये कुछ इस तरीके से फर्दर डिवीजन रहता है आपके पूरे कार्ड का। अब अपन इस पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चंस। इन वालों को जो भी है ये, इनको मैं लिख देता हूं साइड में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर अपन सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके, तो गाइज मैंने इनको क्या साइड में लिख दिया ताकि आपके आसानी रहे। ठीक है, फेस कार्ड सबसे पहले आपके हर में, चाहे वो आपका डायमंड हो स्पेड हो, सब में कितने होते हैं? तीन तीन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं रेड, रेड में क्या क्या इंक्लूड हुआ? हार्ट और डायमंड, तो टोटल हुए कितने? 6। ब्लैक में स्पेड और चौथा कौन सा होता है? क्लब। तो इसमें भी 6 हुए। तो टोटल आपके, अगर मैं बात करूं ओवरऑल इन 52 कार्ड्स में, टोटल आपके फेस कार्ड कितने हुए? 12। सेम अगर मैं बात करूं ऑनर में, जिसमें एस भी ऐड हो जाता है, तो रेड में 8, ब्लैक में 8, टोटल 16। और अगर ऑर्डिनरी कार्ड की बात करूं एक सिंगल में, वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो अगर रेड की बात करूं जिसमें आपका हार्ट और डायमंड ऐड है, तो उसमें 18। ब्लैक की बात करूं इसमें आपका स्पेड और क्लब ऐड है, तो वो भी 18। तो टोटल 36। और ये थोड़ा कार्ड के बारे में बता दिया। अब करते हैं क्वेश्चन। मेरे पास है टोटल 52 कार्ड। इसमें वेल शफल्ड भी आ जाता है, मतलब अच्छे से पीस के। ठीक है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड। सिंपल। ब्लैक कार्ड है कितने टोटल? ब्लैक है सर आपके 26। तो सर 26 ज्यादा इंक डाल दी क्या? 26C1, क्योंकि एक निकालना है, अपॉन 52C1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। तो ये कितना हुआ आपके? 26 अपॉन 52 विच इज 1/2। अ हार्ट कार्ड, हार्ट होते कितने हैं चेक करो। हार्ट है आपके 13। तो 13C1 अपॉन 52C1, तो ये 13 अपॉन 52 विच इज 1/4, ये निकल गया। ऑर्डिनरी कार्ड। अब ऑर्डिनरी कार्ड, ये नहीं बोला कि ब्लैक के रेड के या स्पीड के या किसके, ये बोल रहा है सिंपली ऑर्डिनरी कार्ड। तो टोटल ऑर्डिनरी कार्ड की बात कर रहा है, जो कितना है आपका? 36। तो 36C1 अपॉन 52C1, तो ये आपका हो गया 36 अपॉन 52। 52 इज डिविजल बाय 4 और 36 भी है, तो ये 9/13 इज योर आंसर। ब्लैक फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं हर में। और ब्लैक कार्ड में कितने होते हैं? फेस कार्ड चेक कर लो, 6 होते हैं। तो 6C1 अपॉन 52C1, ये हो जाएगा 6/52, ये हो जाएगा 3/26। राइट। फेस कार्ड बट नॉट ब्लैक, तो कॉमन सेंस, रेड फेस कार्ड की बात कर रहा है, बट नॉट ब्लैक का मतलब रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं आपके? जो कि ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, यानी कि 6। ये भी 6/52, इसको फालतू ऐड कर दिया क्वेश्चन को, चलो कोई बात नहीं। रेड कार्ड, ये सबसे अच्छा है। रेड कार्ड यानी कि 26 हैविंग प्राइम नंबर, मतलब देखो कॉमन सेंस, रेड कार्ड हैविंग प्राइम नंबर, इट मींस ही इज आस्किंग अबाउट द ऑर्डिनरी रेड कार्ड्स जिसमें से प्राइम नंबर वाले रेड कार्ड हों। ऑर्डिनरी कितने होते हैं आपके? टोटल 18, राइट। और उसमें भी आपके प्राइम प्राइम नंबर के कार्ड एक्चुअली में कौन कौन से? देखो रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है ये, और एक होता है मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी है। ठीक है, अब प्राइम अपने ऑर्डिनरी कार्ड होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से प्राइम कौन कौन से हो गए सर? 2 3 5 7, यही हुए, राइट। सेम इसमें भी होंगे, 2 3 5 7, ऐड कर लो 4 और 4 कितना हुआ आपका? 8C1 अपॉन में टोटल 52C1, 8/52 विच इज 2/13 इज योर आंसर। तो ये तो था जब आप सिर्फ एक सिंगल कार्ड निकाल रहे हो। ठीक है, अब अपन आएंगे 2 कार्ड निकालेंगे जब वाली कंडीशन, और 3 कार्ड निकालेंगे जब वाली कंडीशन। छोड़ेंगे नहीं इसको, करेंगे पूरा ढंग से इसको। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब अपन बात करते हैं जब 2 कार्ड्स निकाले तो क्या होगा। ठीक है, एक कार्ड निकाल के देख लिया, अब 2 की। सबसे पहला, नो ऑर्डिनरी कार्ड। सिंपली सी बात है, ऑर्डिनरी कार्ड होते कितने? 36। तो नो ऑर्डिनरी कितने हो जाएंगे सर? 52 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने हुए? 6 6 12, ये 1 16, यानी कि 16 कार्ड की बात कर रहा है। 16 में से 2 निकालने। और अच्छा, ये 16 हुए कौन से? ये 16 हुए सारे के सारे कौन से? ऑनर। तो यानी कि अगर ऑनर और ऑर्डिनरी को मैं ऐड कर दूं ना, तो यही मेरे टोटल कार्ड है। ठीक है, तो 16C2 अपॉन 52C2। अब मैंने आपको इसी में घंटे भर पहले, पता नहीं कितने टाइम पहले बताई थी, बहुत अच्छी बात। जब आर सेम हो ना, तो बहुत एक अच्छी ट्रिक लगाओ, क्या
कि 16 को अगर नीचे 2 है तो 16 इंटू 15 यानी 16 और उसके मल्टीप्लीकेशन में जस्ट एक छोटा नंबर यानी कि 16 इंटू 15 अपॉन में 52 इंटू 51 आप कर दो। अब आपके लिए होमवर्क, इसको सॉल्व करो। चलो मैं करा ही देता हूँ। ये 13 और ये 3 मुझे 15 17, बस ये एक ही करा रहा हूं मैं, बाकी सारे अब आप नहीं करने से। 220, ठीक है। वन किंग एंड वन ऑर्डिनरी, एक किंग, टोटल किंग कितने होते हैं सर? किंग होते हैं टोटल 4, 4C1, वन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी अब ये नहीं बोल रहा कौन सा ऑर्डिनरी, तो टोटल ऑर्डिनरी ले लो कितने, 36C1 अपॉन में 52C2 क्योंकि 2 कार्ड निकल रहे हैं, राइट। तीसरा, वन क्वीन एंड वन किंग, एक क्वीन, क्वीन कितनी होती है 4 और एक किंग अपॉन में वन जैक एंड वन अदर, जैक गुलाम, तो यानी 4C1, इसको गोलियां भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और वन अदर यानी कि देखो वन अदर का मतलब ऑर्डिनरी करके मत आ जाना मेरे भाई। वन जैक के अलावा कितने कार्ड हैं टोटल? 4 जैक होते हैं, 4 जैक के अलावा कितने कार्ड है टोटल? 48। भाई 4 जैक को अगर मैं 4 हटा दूं 52 में से तो कितने बचे कार्ड आपके? 48 ही तो बचे। तो 48C1 वन अदर का मतलब ये हुआ अपॉन 52C2, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, सॉल्व देम, मतलब बहुत इजी है इनको सॉल्व करना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, अब मैं इसी पे यहीं पे रब करके यहीं पे 3 कार्ड वाला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपन निकालेंगे 3 कार्ड, आप चाहे 30 निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, बट 3 कार्ड तक ही मैक्सिमम आता है, इससे ऊपर आता नहीं है, क्योंकि फिर 3 कार्ड से ऊपर क्या होता है ना कि बच्चे निकाल, उसको अप्रोच लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अप्रोच आप इजीली लगा लोगे अगर आपको बेसिस आता है तो। फिर उसमें बड़ी बात क्या हो जाती है, जैसे 4 कार्ड 5 कार्ड निकलवा रहा है, फिर वो टफ हो जाता है। अब मैंने 3 कार्ड निकाले, तो पहला पॉइंट क्या है, 2 जैक एंड वन ऑर्डिनरी, ओके। दूसरा, ऑल एटमोस्ट वन फेस कार्ड, बस ये 2 ही ले लेते हैं, बहुत है, ठीक है। 2 जैक और एक ऑर्डिनरी, 2 जैक, जैक टोटल होते कितने हैं सर? जैक होते हैं टोटल 4, राइट। तो 2 जैक का मतलब सर 4C2, 4 में से 2, और एक ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पता नहीं कौन सा, तो सारे ऑर्डिनरी लेने 36, तो कितना हुआ सर? 36C1 अपॉन कितने कार्ड है मेरे? 3, तो 52C3, दैट इज माई ब्यूटिफुल आंसर, राइट। सॉल्व करो, आंसर पाओ। एट मोस्ट वन फेस कार्ड मतलब ये मैक्सिमम एक फेस कार्ड हो, तो सर 0 फेस कार्ड चलेगा? हाँ चलेगा। और एक फेस कार्ड चलेगा? हाँ चलेगा। 2 नहीं होने चाहिए, एटमोस्ट मैक्सिमम 1 होना चाहिए। अगर 0 फेस निकालने हैं 3, तो 3 अदर निकालूंगा, यस और नो। अगर एक फेस निकालने हैं 3, तो 2 अदर निकालूंगा, यस और नो, राइट। अब अदर कौन से लेने हैं? अदर मतलब फेस कार्ड के अलावा, तो यहां पर आओ, फेस कार्ड एक्चुअल में है कितने मेरे पास? 12, तो अदर मेरे पास हुए कितने? तो अदर हुए मेरे पास, टोटल कार्ड में से सर आप फेस कार्ड कम कर दो, तो ये मेरे अदर हुए, यस और नो। तो 3 अदर का मतलब 40 में से, यानी कि 40C3, 0 फेस कार्ड, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 फेस कार्ड का मतलब होता है 1, कितने भी कार्ड हो अगर 0 पिक करना है तो वो एक ही तरीका होता है, प्लस 2 अदर यानी कि 40C2 इंटू एक फेस कार्ड टोटल कितने? 12, 12 में से एक अपॉन, तो वो ही आएगा टोटल आउटकम 52C3। तो ये आपका हो गया कौन सा? 3 कार्ड निकालने वाला। तो आई होप कार्ड का बेसिक, कैसे कैसे कार्ड अरेंज होते हैं वो, और एक कार्ड निकाल के दिखा दिया, 2 कार्ड निकाल के दिखा दिया, और 3 कार्ड भी निकाल के दिखा दिया। अब आप चाहे से वो 10 कार्ड पूछे, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, पर 3 कार्ड तक ही बेसिकली पूछते हैं, फिर हाई कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 4 भी पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो द बेसिक एंड यू नो द ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है।
अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक दो और फिर इस सेशन को अपन एंड करते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो गाइज अपने आज के लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी को आज अपन ने बहुत अच्छे से करा। मेरे को पढ़ाने में बड़ा मजा आया, आई होप आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन अभी तक जितने करे अपन ने, डाइस करी चाहे कॉइन करे चाहे अपन ने इसके अलावा कार्ड्स करे, ये उन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, चाहे वो पीओ का प्रीलिम्स हो, क्लर्क हो, इनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि ए स्पीक्स ट्रूथ 1 out of 4 टाइम्स। मतलब कि अगर ए 4 बार कोई बात बोल रहा है तो उसमें से 1 बार सच बोलेगा। मतलब भाई जैसे सपोज किसी ने मेरे से कुछ पूछा, ठीक है, जिसका आंसर मेरे को हाँ या ना में देना है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो मैं सच बोलूंगा या फिर मैं झूठ बोलूंगा। कोई तीसरा ऑप्शन तो आ नहीं सकता ना कि मैं सच और झूठ दोनों एक साथ बोल दूं। भाई दो ही ऑप्शन होते हैं। सेम यहां पर आपके पास ए के पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये ट्रू बोलेगा या ये क्या लाइव करेगा, है ना। अभी यहां पर ये बोल रहा है कि अगर 4 बार ए किसी चीज का आंसर देता है तो उसमें से सिर्फ 1 बार सच बोलता है। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे क्या, इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, मतलब 3 बार झूठ बोलता होगा, यस और नो। अगर ए जो है, अगर मैं ए की बात करूं, अगर ए जो है ट्रू बोलता है कितना, 1 out of 4 टाइम्स, तो ए फॉल्स कितनी बार बोलेगा, सीधी सी बात है, या फॉल्स की जगह आप लाई कर दो, ए लाई कितनी बार बोलेगा। जब 4 में से 1 बार सच बोल रहा है तो झूठ कितनी बार बोलेगा, 3 बार, ऑब्वियस सी बात है। या अगर ऐसे नहीं निकालो तो दूसरा तरीका इसका क्या है कि ए ट्रू प्लस ए लाई, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 1। यस और नो, इनका सम 1 होगा, ठीक है। अगर इनका सम 1 होगा तो कॉमन सेंस की बात है ना यार, ए लाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए ट्रू, जो कितना है 1/4, और ये भी 3/4। क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, या तो आप सच बोलोगे या आप झूठ बोलोगे। अगर दो ही चीज पॉसिबल हो रही है तो दोनों का सम 1 ही तो होगा। अब बात करते हैं बी की। बी स्पीक्स लाई, बी पहले झूठ बोल रहा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, है ना। 3 out of 5 टाइम्स, मतलब अगर बी 5 बार कोई बात बोलता है तो उसमें से 3 बार वो झूठ बोलेगा, तो 2 बार क्या सच नहीं बोलेगा, यस और नो। तो अगर वो 3 बार झूठ बोल रहा है तो बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। देखो कॉन्ट्राडिक्ट का सिंपली मतलब ये होता है, किसी भी बात में अगर कोई पर्सन उसके फेवर में बोल रहा है तो दूसरा उसके अपोज में बोलेगा। मतलब किसी के तथ्य को अगर गलत है तो उसको सही बताना, और सही है तो उसको गलत बताना, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कोई बात का कॉन्ट्राडिक्शन कैसे करेंगे कि अगर किसी बात पे ए सच बोल रहा हो तो बी झूठ बोलेगा, हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर बी सच बोल रहा हो तो ए झूठ बोलेगा। मतलब कि अगर ए सच बोल रहा है तो बी क्या करेगा, बी झूठ बोलेगा। और अगर बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोलेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर बी झूठ बोल रहा है तो ए सच बोलेगा, और ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोलेगा। अब लिख दो इनकी प्रोबेबिलिटी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4, बी की कितनी 3/5, फिर बी की आपकी ट्रू की कितनी है 2/5, और ए की फॉल्स की कितनी है 3/4। काटना कुछ नहीं है, क्यों नहीं काटना, 4 5 20, 4 5 20, डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है। काटने के बाद फिर एलसीएम लोगे, सवाल बढ़ाओगे, ये ऊपर इस तरफ हो जाएगा 3, और प्लस यहाँ पर 2 3 6, यानी कि आपका आंसर शॉर्ट एंड स्वीट 9/20। ओके, ये था एक सिंपल बट एक अच्छा सवाल। अब इसी पे बेस्ड ये है, अब कॉइन इज बाइज्ड, मतलब कॉइन पक्षपाती है। अब देखो दो तरह की चीज होती है। अभी तक जितना भी आपने कॉइन करा, चाहे आपने कॉइन के अलावा क्या था, डाइस करा, ठीक है, जितनी भी चीजें आपने करी, ये सारी चीजें क्या थी, अनबाइज्ड थी। अनबाइज्ड का मतलब किसी भी फेस के आने की पॉसिबिलिटी सेम। कहने का मतलब अगर मैं कॉइन की बात करूं, जो पहले अभी तक अपन ने काम करे, कॉइन में दो चीज आती है, हेड और टेल।
तो हेड के आने की पॉसिबिलिटी भी सेम और टेल के आने की पॉसिबिलिटी भी सेम। इस चीज को अपन बोलते हैं क्या, अपक्षपाती यानी कि अनबाइज्ड। बट अब जैसे ही सेम एग्जांपल लूं मैं उसका डाइस का, तो डाइस में 6 होते हैं फेस, तो कोई से भी एक फेस आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है या चांसेस होते हैं या परसेंटेज होते हैं या अकरेंस होते हैं वो सेम हो जाता है, ठीक है। बट अगर बात बाइज्ड की हो, बाइज्ड का मतलब होता है पक्षपाती। पक्षपाती का मतलब किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। जैसे ये बोल रहा है कि टेल इट गिव्स 3 times मोर टेल देन हेड। मतलब जितनी बार हेड आ रहा है ना उस कॉइन में, जब भी वो उछाल रहा है, उसके 3 गुने ज्यादा बार क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। मतलब देखो इसको ऐसे समझो सर, इसको लिखे कैसे समझ में नहीं आया, 3 times मोर। देखो समझो, सपोज आपका जो हेड है ना वो 100% टाइम्स आ रहा है, हेड 100% है मान, 1 मिनट के लिए। 3 times मोर का मतलब क्या हुआ कि 100% तो है ही है, प्लस इसमें 3 गुना और ज्यादा यानी कि 400%। परसेंटेज से इसको ऐसे कर सकते हो। अब सिंपली क्या करना है, ये 2 जीरो और परसेंटेज हटा दो। मतलब चेक कर लो, अगर हेड 1 है तो टेल कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। हुआ ना, देखो बाइज्ड यानी कि हेड एक ही आ रहा है 5 बार उछालने पर, टेल 4 बार आ रहा है, पॉसिबिलिटी सेम का हुई। और इसको सिंपली आप देखो, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। एक तो बात है 3 times, एक बात है 3 times मोर। अगर ये बोलता सिर्फ और सिर्फ 3 times, ये मोर नहीं आता यहाँ पे सपोज, तो पता है क्या होता, तो ये होता कि अगर हेड मेरा 1 होता तो टेल मेरा सिंपली 3 हो जाता, अगर सिर्फ 3 times होता। बट यहां पर मोर है, तो हेड अगर 1 है तो 3 times मोर का मतलब क्या हुआ कि एक तो जो आपके हेड की वैल्यू है इसका 3 गुना और ज्यादा है। वापस समझो, जो आपकी हेड की वैल्यू है उसका 3 गुना ज्यादा है हेड की वैल्यू से। तो हेड की वैल्यू खुद की वैल्यू एक है, उसका 3 गुना और ज्यादा मतलब कितना हुआ आपका, 4 गुना। इसको ऐसे समझ लो, अब चाहे आप इसको ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये अपने हेड और टेल आ गए। अगर मेरे को सपोज करो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे निकलेगी भाई, टोटल टोटल वे कितने हैं या टोटल आपकी आउटकम कितने आ गए भाई। टोटल आपका हेड 4 बार आया, हेड 1 बार, टेल 4 बार, टोटल आउटकम आए 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालूं, इसको H1 नाम दे देना, तो ये होगा 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 4/5। यस और नो, ये वाली बात यहां तक समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अनदर कॉइन इज बाइज्ड। दूसरा कॉइन और है इसके पास, पता है कहां से लेके आए ये तो कॉइन एक है, ये है कॉइन इसका 2, ये भी बाइज्ड है। अब बाइज्ड कैसे है, सच दैट हेड अकर्स 36% ऑफ द टाइम्स। कॉमन सेंस, एक कॉइन में कितने पार्ट होते हैं, 2, एक हेड और एक टेल। अगर हेड 36% आने की पॉसिबिलिटी 36% है, तो टेल आने की कितनी होगी सर, 100 - 36। सिंपल। तो हेड है ना, अगर हेड और टेल है, अगर हेड मेरा 36% आ रहा है तो टेल 64% आएगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम 100% होगा, ठीक है। तो इससे ये कट परसेंटेज से, ये 4 से कितना आया 16 और ये 4 से 9, तो ये मेरा कितना आ गया 9/16। और टोटल जो मेरे आउटकम आए वो कितने आए, 9 + 16 जो कि है मेरा 25। अगर मैं निकालना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, है ना, कॉइन 2 के लिए हेड 2 ले लिया, ये आ जाएगा मेरा 9/25। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये हो जाएगा मेरा 16/25। ठीक है, यहां तक सब ठीक है। ये हटा देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, समझने के लिए। और जिसको समझ में आया उसको अच्छी कोई नीड नहीं है। अब आगे बात करते हैं अपन इसमें। अब आगे ये क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ मैंने उछाला, अगर इन दोनों को मैंने एक साथ उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग
वन हेड एट ए टाइम। यार एक बात बताओ, ये मेरा कॉइन वन, ये मेरा कॉइन टू, इनको यूं उछाला तो मेरे को आउटकम क्या क्या मिल जाएंगे भाई? या तो दोनों के हेड मिल जाएंगे, या पहले वाले का हेड दूसरे का टेल, या पहले वाले का टेल दूसरे का हेड, या दोनों के टेल। भाई कोई पांचवा आउटकम मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा। यही मिलेंगे आउटकम। और ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग वन हेड, तो वन हेड मतलब ये और ये, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालू वन हेड तो मैं कैसे निकालूंगा? H1 की प्रोबेबिलिटी 1/5, T2 T2 की प्रोबेबिलिटी 16/25 प्लस T1 की 4/5 और H2 की 9/25। देखो अब फिर नीचे डिनोमिनेटर को कट नहीं करना है आपने। 5 × 25, 5 × 25, 125 आपका कॉमन आ गया, और ये कितना हुआ 16, और ये कितना हुआ 9 4 36, ऐड कर लो 6 6 12, 52/125, दैट इज योर स्वीट आंसर। एक बार देखो फिर अपन थोड़ा सा और डिस्कस करें। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन इजीली हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। अब मेरे को इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटी सी बात करनी थी आपसे। याद करो जब मैंने आज का सेशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कराने के बाद फिर एक सिंगल कॉइन की प्रोबेबिलिटी के बाद दो कॉइन की प्रोबेबिलिटी कराई थी। बहुत अच्छे से देखना, दो कॉइन की प्रोबेबिलिटी में मैंने कितने आउटकम बताए थे सर? एक तो हेड हेड, एक हेड टेल, एक टेल हेड और एक टेल टेल, ये चार आउटकम बताए थे मैंने, यस और नो। और मैंने सिंपली आपको क्या कहा था उस टाइम पर कि बेटा अगर सपोज मेरे को एक हेड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो मेरे को सिंपली क्या कर देना है, एक हेड यहां आ रहा है, एक हेड यहां आ रहा है सर, 2 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4, 1/2। यही बताया था मैंने। बट मैंने इस चीज को बेस से भी बताया था, आपको ध्यान हो तो। मैंने बेस से कैसे बताया था? बेस से मैंने ऐसे बताया था, एक हेड के लिए एक तो ये है और एक ये है, कि सिंगल वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, एक टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, प्लस एक टेल की अगेन 1/2 और एक हेड की 1/2, 1/4 प्लस 1/4 विच इज 2/4, और ये 1/2। क्या ये जो मेथड मैंने अभी बताया था आपको, और ये वाला मेथड क्या सेम है? एक्चुअली में बेसिक यही हो रहा है, बट इसमें आप उसको डायरेक्ट 2/4 इसलिए ले लेते हो जब भी अपन ने प्रीवियस किया, क्योंकि ये अनबाइज्ड फॉर्म में होता है, अपक्षपाती। बट चूंकि ये बाइज्ड फॉर्म में है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते कि सर चार आउटकम है, टू टू अपने फेवरेबल है तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1/2 इज योर आंसर। नहीं, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते। क्यों? क्यों उसमें अपन डायरेक्ट ले रहे थे? क्योंकि इन सबके अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी थी वो सिमिलर थी, दैट्स व्हाई मैंने क्या करा, डायरेक्ट उन 2 को लेके अपॉन में 4 कर दिया। बट यहां इनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी डिफर है, चेक कर लो, सबकी डिफरेंट है। तो डायरेक्ट आप इनको 2/4 करके आंसर करोगे, गलत हो जाएगा, आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, इसलिए वो उस टाइम पर मैंने बेसिक कराया था आपको, ठीक है। तो आपके आपके दिमाग में बेटा एक्चुअली में बैकग्राउंड में चल रहा है क्या है प्रोसेस में, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूं। आई होप प्रोबेबिलिटी के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बेसिक से अपन ने काफी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करे। और आपसे बच्चों एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो मेरा कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को आप लाइक करो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें ना सिर्फ क्वांट के बट की आपके वेरियस, चाहे वो रीजनिंग हो, जीए हो, इंग्लिश हो, उसके भी मैं कंटेंट टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता हूं। तो होप एंड करते हैं आज की क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।